हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार सामान्य ज्ञान की नई कक्षा में। हम एक बार फिर से लेके आए हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग बात करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। और यह जो है बिहार सामान्य ज्ञान आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो याद रखिएगा बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में कहाँ है तो याद रखिएगा मुसहरी में है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है 1860 ईस्वी में हुई। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई। तो याद रखिएगा बिहार में चाय की खेती जो है किशनगंज से शुरू किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो याद रखिएगा बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो है गंडक नदी घाटी परियोजना। और याद रखिएगा बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा गंगा नदी, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी है तो गंगा नदी की लंबाई, तो याद रखिएगा 445 किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया। तो याद रखिएगा स्मार्ट सिटी के तहत जो है बिहार के 4 शहर को चुना गया, जिसमें है पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। बिहार शरीफ यानी कि नालंदा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो याद रखिएगा प्रभावती देवी जो है वो पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा गोगाबिल झील जो है बिहार के कटिहार में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगीर में स्थित है। और ये याद रखिएगा सबसे पहला बौद्ध संगीति जो है इसी गुफा में किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में। और याद रखिएगा पहला बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर जिला से प्रवेश करती है। और याद रखिएगा अभी हम बताएं आपको कि गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है बिहार में। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया। तो याद रखिएगा बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव जो है भागलपुर जिले में मनाया गया। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के। और इसके बचपन का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो याद रखिएगा शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है बिहार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखिएगा बिहार का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। और याद रखिएगा वेद जो है 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सामवेद को। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो थे कुमारगुप्त, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त काल में स्थापित किया गया था। और एक बात याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में 500 राजा जो है दान दिए थे। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कोसी नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा कोसी नदी जो है बिहार के भीमनगर यानी कि सुपौल में प्रवेश करती है। और याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया। तो याद रखिएगा बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी का पानी आता है। तो याद रखिएगा गंडक नदी का। और याद रखिएगा त्रिवेणी नहर जो है बिहार का सबसे बड़ा नहर है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 18 कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कुंवर सिंह किया था। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? तो याद रखिएगा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत जो है 2001 में काम करना शुरू किया। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है पटना नगर निगम स्थापित कब हुआ? तो याद रखिएगा पटना नगर निगम की जो स्थापना किया गया वो किया गया 15 अगस्त 1952 ईस्वी को। और हमारा देश कब आजाद हुआ? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ वो हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा मुंबई में। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है बिहार में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में नगर पालिका का जो स्थापना हुआ वो हुआ 1992 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ था 1946 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है सहकारी बैंक का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा सहकारी बैंक का जो आरंभ हुआ था सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है सहकारी बैंक की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो याद रखिएगा सहकारी बैंक की स्थापना भारत में जो है 1904 ईस्वी में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो याद रखिएगा बिहार का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो था बिहार बंधु। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहता है बिहार में पहला आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में पहला आकाशवाणी केंद्र जो है 24 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा भारत में इंटरनेट सेवा का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 कहता है हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में जो है पूर्वी मध्य रेलवे स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कहता है विश्व का सर्वाधिक लंबा सेतु मार्ग कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा सेतु जो है वो पटना में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ है? तो याद रखिएगा रज्जू मार्ग जो है बिहार में हाजीपुर में है। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कहता है रेल पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा रेल पहिया बनाने का जो कारखाना है वो है छपरा में। चलिए प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 कहता है मंगल तालाब कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मंगल तालाब जो स्थित है वो पटना में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 कहता है बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में। कब किया गया था होम रूल लीग की स्थापना? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 कहता है बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा संविधान का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो था राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। चलिए प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कहता है खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो याद रखिएगा खुदीराम बोस को फांसी की सजा 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है बिहार युवा संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा बिहार युवा संघ की स्थापना 1928 में हुई।
चलिए प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार टाइम्स जो है 1894 ईस्वी से निकलना शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 कहता है, बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार को उड़ीसा से जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 कहता है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 कहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बिहार में 15 अक्टूबर तक रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, कोसी नदी घाटी की जो परियोजना है वो 1955 ईस्वी में शुरू हुआ। और याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ था 1904 ईस्वी में। और याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर में जो है पानी किस नदी से आता है? तो याद रखिएगा, गंडक नदी से, गंडक नदी से। और याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर जो है बिहार का सबसे बड़ा नहर है। चलिए प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 कहता है, बिहार का कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो याद रखिएगा, बिहार का गंगा नदी जो है वो प्रदूषित है। और गंगा नदी की लंबाई हम आपको बताएं 445 किलोमीटर बिहार में है। चलिए प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 कहता है, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा, जूट उत्पादन में जो बिहार का स्थान दूसरा है। और याद रखिएगा, कपास उत्पादन में जो है सबसे अधिक अभी महाराष्ट्र आगे है। महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन के लिए सबसे आगे है। चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 कहता है, बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो याद रखिएगा, बिहार में रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल तीनों फसल जो है उगाया जाता है। और याद रखिएगा, बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। और याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा, गौरैया। और याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पशु कौन सा? तो याद रखिएगा, बैल है। तो ये था मोस्ट 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।